अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट 8। बात करेंगे चार्ज शीटेड सही या गलत और आगे क्या होगा। नाज़रीन, इससे पहले हम अपनी टॉप स्टोरी पे जाएं। MQM ने आज कराची में, MQM लंदन ने एक नया राउंड खेला है। जब अल्ताफ हुसैन साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको बरी कर दिया गया, उसके बाद एक नई उनको लगता है सियासी ज़िंदगी मिली है और उसी के मुताबिक उन्होंने आज लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 नए लोग राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। वो उनकी अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी लंदन से। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की कराची में, उसमें उनकी 6 डिमांड सामने आई। और ये डिमांड्स ये हैं कि MQM के खिलाफ जारी ऑपरेशन बंद किया जाए, 90 की सील खोली जाए और दफ्तर खोले जाएं। फिर ये कहा गया कि हमें सियासी सरगर्मियां करने की आज़ादी दी जाए और कायदे MQM पर आयद पाबंदी फिल फौर ख़त्म की जाए। तो ये जो है नाजरीन, और फिर ये कि जो मीडिया के हवाले से जो पाबंदी है MQM पे वो ख़त्म की जाए। और ये कहा गया कि जिनको बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है इन्हें छोड़ दिया जाए और लापता जो लोग हैं उनको बाजियाब किया जाए। तो ये अब MQM लंदन का नया राउंड है। और उन्होंने फारूक सत्तार साहब और जो MQM पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहे हैं, काफ़ी उनकी तनकीद की और साथ उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये तमाम तक आगे जाती है। क्या MQM लंदन के पास कोई कार्ड्स हैं जो ऑन ग्राउंड कराची में उन कार्ड्स को वो खेल सकें? लेकिन आज ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस क्लब कराची में कोई 300-350 के करीब लोग थे, खूब नाराबाजी हुई। बहरहाल हम मूव करते हैं अपनी टॉप स्टोरी पे। चार्ज शीटेड सही या गलत। चार्ज शीटेड किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात करें कल कोर कमांडर्स की जब कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई नाजरीन, तो देखिए कि प्रेस रिलीज़ में ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से पैगाम दिया गया बड़ा क्लियरली कि जो कोर कमांडर्स का ये कहना था कि बेबुनियाद और गलत खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कोर कमांडर्स का। और ये कहा गया कि ये ख़बर कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। और ये बात हुई, 2 अहम बातें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से निकली। और ये जो कहा जा रहा है कि बेबुनियाद और गलत ख़बर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, नाज़रीन यकीनन ख़बर फीड तो वही कर सकता है कि जो ख़बर का हिस्सा हो, जो अंदर मौजूद है। यानी बड़ी क्लियरली जो हुकूमत वक्त है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लोग थे, उनकी तरफ इशारा है। और ये जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई, यही चीज़ जो थी वो आर्मी चीफ ने 10 अक्टूबर को अपनी जो मीटिंग थी उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इसकी तहकीकात करवाई जाए। आपको मालूम है कि तहकीकात भी शुरू हो गई हैं, चौधरी निसार साहब ने उस पर बात भी की है। लेकिन हम बात करते हैं नाज़रीन, आज हमारे पास पैनल ऐसा है, ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं और हमने कहा कि एक जनरल को भी बुलाएं ताकि वो GHQ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उनकी जो एक सोच है वो आप तक पहुँचाएँ। तो हम पॉलिटिशियन से सबसे पहले पूछते हैं कि क्या जो हम कह रहे हैं कि चार्ज शीट किया है हुकूमत वक्त को, ये जो प्रेस रिलीज है उसके तहत, तो आर वी रीडिंग इट करेक्ट? क्या चार्ज शीट हुए हैं या नहीं? हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर शीरीन मजारी साहबा, PTI की MNA हैं और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर है। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर शीरीन। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। कराची में नाज़रीन हमें इमरान ज़फ़र लगारी साहब, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, MNA, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम लगारी साहब। और नाजरीन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंड प्राइवेटाइजेशन, PMLN के लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़ुबैर साहब। तो डॉक्टर मजारी, पहले आपसे शुरू करते हैं, ये चार्ज शीट की है उन्होंने? देखिए नसीम, चार्ज शीट तो नहीं, लेकिन उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी क्लियरली कहा है और जो सारी कौम को भी डिमांड करना चाहिए। और हमारी पार्टी का तो वाज़े खान साहब ने कल अपनी ट्वीट में मौक़िफ़ भी दे दिया कि पब्लिक होना चाहिए किसने लीक आउट किया आफ्टर अ क्विक इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखें, जब इस किस्म की मीटिंग होती है, ये वो नहीं है जैसे APCO जो सियासी मीटिंग होती है,
ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे थी मीटिंग। जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आई वुड अस्यूम उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत किया होगा। जब उन्होंने किया था तो या तो ये प्रोसीडिंग्स पीएम हाउस में और कमरों में भी ब्रॉडकास्ट हो रही थी उनके मीडिया सेल को, और लीकेज हमें तो पता है किधर से लीकेज आई है। अगर आपको कभी पता है तो फिर आप इंक्वायरी में जाके बता दें। मतलब हमें मोर और लेस ऑन एजुकेटेड अजम्पशन पे कि ये लीक हुई है पीएम हाउस से, ये लीक हुई है प्रॉबेबली मीडिया सेल जो मरियम नवाज हेड करती है पीआईओ के थ्रू लीक हुआ है प्रॉबेबली। मैं 100% नहीं कहना चाहती बट लीक वहीं से हुआ है। तो इससे क्या देखिए और नहीं है कि वो खुद नहीं तो उसको किसी ने ऑर्डर किया होगा ना। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अब वाजे हो गया है कि ये लीक नहीं था, ये फेड थी। देयर इज अ डिफरेंस। नहीं तो जो फौज कह रही है वो तो कह रही है फेड। इट इज फेड होता है कि मेरे पास हम मीटिंग में बैठे हैं और मैं एक लाइन देना चाहती हूँ टू गेन पॉलिटिकल माइलेज, मैं गलत या ट्विस्ट करके खबर, आप एक जर्नलिस्ट है, मैं आपको कहती हूँ नसीम ये यूं आप प्लीज पब्लिक कर दो। दिस इज फीडिंग। लीक होता है गलती से पेपर कहीं चला गया, जैसे वाटरगेट वाज लीक्ड, रात के अंधेरों में हैंड ओवर होते हैं उसमें भी। बट फेड इज वेयर यू डिलिबरेटली गिव अ लाई और अ ट्विस्ट टू अ न्यूज आइटम। देखिए ना, लीक इन बोथ केसेस एक डिलिबरेट डिसीजन होती है कि आपने बताना है। बट फेड होता है कि आप डिलिबरेटली डिसकंटेंट विद इन दिस केस डिसकंटेंट विद इन सिविल मिलिट्री करना चाह रहे हैं उस वक्त पे जबकि आपके टेंशन्स बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। उस पे डिटेल में बाद में आते हैं। जैन साहब, ये जो हमने कहा कि लगता है ये जिस तरह से बड़ी क्लियरली उन्होंने फौज की तरफ से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जो फीड किया गया यानी कि जो दिया गया है, तो क्या ये चार्जशीट कर रहे हैं? चार्जशीट नहीं, मैं डॉक्टर शरीम मज़ारी से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये डिलिबरेट फीड है, क्योंकि जिस जगह फौज क्या कह रही है? फौज भी यही समझती है कि ये डिलिबरेट फीड है और इसके जो कंटेंट है इस फीड का वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। किसने किया, किसको किया और कैसे पब्लिश हुआ ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस कंटेंट में क्या देख रहे हैं? मैं इस कंटेंट में स्ट्रेट अवे एक इंस्टीट्यूशन को चार्जशीट किया गया है और एक पूरा जो नैरेटिव है इंडिया का और अफगानिस्तान का एंड आई वुड से अमेरिका का जो एक नैरेटिव है कि आईएसआई दहशत गर्दों की मुआवनत करती है अफगानिस्तान में भी और इंडिया कह रहा है कश्मीर में, और उनकी आज़ादी की मूवमेंट को वो हमेशा से ये लेबल करते आए हैं कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जबकि अच्छा तो जैन साहब आप कह रहे हैं कि जो फौज ने ये प्रेस अपने कोर कमांडर्स के बाद मीटिंग के बाद जो ये प्रेस रिलीज दिया है और जो आखिरी 4 फिक्रे हैं तो उसमें उनके सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस पे हैं क्योंकि एक के उनको लग रहा है कि फौज जो है उसको किया जा रहा है, फौज को और अदारे को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। डिलिबरेटली ये चार्जशीट इनको किया गया है और जो वेन्यू है डिलिबरेट लीक, मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ डॉक्टर शरीम मज़ारी के साथ कि वेन्यू ऐसा नहीं था कि वो ऐसा इनसिक्योर जगह पे मीटिंग हो रही थी कि किसी रारो ने सुन ली या किसी ने मुझे जानने, सॉरी एक सेकंड, बट क्लियरली अब वाजे हो गया है कि पीएम हाउस सिक्योर नहीं है फॉर अच्छा उस पे आते हैं रैंकिंग मीटिंग्स। वी शुड एडमिट दिस। अच्छा नहीं अभी पीएम हाउस के हम अभी पीएमएलएन के लीडर से बात करेंगे, उस पर अपना देंगे मौक़िफ़। ये बताइए पीपल्स पार्टी के लीडर नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं इमरान ज़फ़र लगारी साहब से। लगारी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है कि फ़ौज की तरफ से जैसे चार्जशीट किया गया और अभी जनरल अवान भी कह रहे हैं, डॉक्टर मज़ारी भी कह रही हैं कि नाराज़गी ये अगर चार्जशीट का लफ्ज़ नहीं भी इस्तेमाल कर रही है फौज की तरफ से तो ये कह रहे हैं कि फौज को लग रहा है कि उनको चार्जशीट कर दिया गया है इस स्टोरी की बेसिस पे। तो आपको भी लगता है कि फौज के अंदर यही ख्यालात हैं? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता कि उनके अंदर क्या ख्यालात हैं या क्या नहीं है, लेकिन दूसरी एज अ पॉलिटिकल वर्कर या एज अ पॉलिटिकल मैं वर्कर की हैसियत से मैं ये बात कर सकता हूँ कि देखें इस मुल्क में ईसीएल की लिस्ट की ज़रूरत क्या है। ईसीएल का मतलब ये है आवाज नहीं आई आपकी, हो जिसने बहुत ज्यादा हीनियस। जी सॉरी आवाज नहीं आई, आपने क्या फरमाया? आपको जी अब आ रही है। जी मैं कह रहा हूं कि ईसीएल में नाम किस किस के डालने हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। चौधरी निसार ने 2013 में बोला था, उन्होंने खुद पॉलिसी बनाई थी कि वो लोग जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होंगे
یا جن کا نام کورٹ کی طرف سے آئے گا ہم ان کو ECL میں ڈالیں گے. ٹھیک. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی نسیم زہرا صاحب آپ ایک بہت اینکر ہیں اور بڑی اچھی انالسٹ ہیں ماشاءاللہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل ECL میں لوگ کتنے ہیں؟ کیا چودھری نثار نے آج تک کبھی فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی لسٹ پروڈیوس کی ہے کہ اتنے لوگ پاکستان میں ECL پہ موجود ہیں اور اس کرائم میں انوالو ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے کچھ اگر سیاستدان باہر علاج کرانے جاتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا نام پیچھے ECL پہ ڈل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پارلیمان میں ڈسکس ہونے والی ہیں. یہ چیزیں چودھری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان اپنی صفائی نہیں دے سکتے. چودھری صاحب کو پارلیمان میں آنا پڑے گا اور اس کا جواب پارلیمان میں دینا پڑے گا. پہلے تو اس ملک اور اس قوم کو ECL کی لسٹ دکھانی پڑے گی کس کس کا نام کس کس وجہ سے ECL میں ڈالا ہے. جی لغاری صاحب، ایک تو یہ میں آپ کی یاد دہانی کراتی چلوں کہ منسٹر آف انٹیریئر نے میرے خیال ہے 7-8 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کافی تفصیل میں بات کی تھی، بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. میں یہ چاہوں، دیکھیے جہاں تک سرل المیڈا کو ECL پہ ڈالنا تھا وہ بڑی محمل حرکت تھی، بڑی غلط تھی. نہیں، لیٹ می جسٹ کنٹینیو اف آئی مے. آج کے ہم پروگرام کے حوالے دیکھیے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. وہ معاملہ وہاں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. سرل المیڈا کو ہٹایا گیا، ڈالنا بھی غلط تھا. اور یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ ایک ہے کہ ECL پہ کون جائے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس آج کے پروگرام کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے ایک جو الفاظ ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بے بنیاد اور غلط خبر فیڈ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار. تو وہ کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ واٹ ڈز دس مین. دیکھیں میں سمجھتا ہوں نہیں، دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ان کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو اپروچ کرنا چاہیے اور ڈائریکٹ وہ جو پولیٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہے، جو کہ پارلیمان ہے، جو کہ پارلیمان کا حصہ ہے، ان سے بات کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے میڈیا میں ان چیزوں کو اچھالنا چاہیے. اگر سیاستدانوں کی دل آزاری ہوتی ہے کافی چیزوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تشویش کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس پہ بیٹھ کے بحث کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور ریکنسیلیشن کرنی چاہیے کہ بھائی یہ خبر نون لیگ کی طرف سے کس نے نکالی. یہ تو ایک اپنی جگہ پہ تفتیش ہے، لیکن تفتیش اس چیز کی ہے کہ کس کے کہنے پہ ECL میں نام ڈلتے ہیں. اچھا وہ بڑی ECL میں نام ڈالنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کتنے دہشت گردوں کے نام ہیں، کتنے سیاستدانوں کے نام ہیں، کتنے صحافیوں کے نام ہیں، کتنے بیوروکریٹس کے نام ہیں. ساری چیزیں اب قوم کے سامنے کھل کے آنی چاہیے اور کس کس وجہ سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب. آئی تھنک سب لوگ آپ سے اگری کریں گے جو ECL کی ڈیبیٹ آپ چھیڑنا چاہتے ہیں اور اب یقیناً پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. ECL ہے کیوں؟ جمہوریت ہے. اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے اس کو چارج شیٹ کریں. یہ ECL کا تماشا ہو رہی نہیں چاہیے جمہوریت میں. ڈاکٹر مزاری اگر مجھے اجازت دیں میں چاہوں گی کہ ہم سبجیکٹ پر واپس آئیں. ناظرین ECL پہ کر لیں گے پروگرام اگر پولیٹیشنز فیل سو اسٹرانگلی، لیکن یہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کو اٹھانا چاہیے. یہ سب وہاں بیٹھے ہیں. محمد زبیر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی کی طرف سے جو کل پریس ریلیز آئی ہے کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد، ہمیں لگتا ہے کہ بڑی ڈائریکٹلی جب انہوں نے فیڈ کا لفظ استعمال کر دیا شدید تحفظات کا تو وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیلیبریٹلی کسی نے لیک کیا ہے. جنرل صاحب اور ڈاکٹر مزاری کہہ رہے ہیں کہ دے سی اٹ ایز اف فوج کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے ہمیں اس آرٹیکل میں جو مواد تھا اس کے ذریعے آپ نے ہمیں چارج شیٹ کیا ہے اور ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے. آپ بتائیے گا آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ اس کا جواب دیں گے کہ حکومت اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے. فوج نے تو بڑی کلیئرلی بات کر دی سامنے اور لغاری صاحب نے ویسے ایک بڑی اہم بات کی جس کا میرا خیال ہے کہ جس پر فوکس کرنا چاہیے. لغاری صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح جو پریس ریلیز آئی ہے GHQ کی طرف سے وہ نہیں آنی چاہیے. الیکٹڈ لوگ ہیں، جب کوئی مسئلہ ہو تو، اور یہ بات بھی کلیئر ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اکتوبر 10 کو آرمی چیف نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ اس کی انکوائری کی جائے اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ECL کا بھی قصہ چلا. یہ سب تو کیا یہ ایک اور سوال انہوں نے اٹھایا. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب تھے، اس وقت وہ موجود نہیں ہیں.
जैसे ही वो या कोई PMLN के आएंगे लीडर हमारे साथ प्रोग्राम में, तो लगता हम है उनका उनके पास जवाब नहीं था कोई, नसीम। नहीं जवाब तो होता है, लेकिन मुश्किल ही है। बहरहाल नाज़रीन, बात हम ये करना चाह रहे हैं कि एक तो पहले बात हुई कि चार्जशीट हुआ या नहीं, तो पैनलिस्ट की तरफ से तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। हमें लगा कि हुकूमत को चार्जशीट किया है, ये जो प्रेस रिलीज आई है, क्योंकि आर्मी चीफ ने ऑलरेडी कह चुके थे ये प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन फिर भी ये इन्होंने जो है प्रेस रिलीज दिया। और जैसे भी लगारी साहब कह रहे थे कि सवाल उठा रहे थे लगारी साहब के, नहीं इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगारी साहब की पोजीशन थी कि ये प्रेस रिलीज नहीं आना चाहिए, कि पब्लिकली ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल इससे पहले हम आगे जाएं तो ये सुनिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था। नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उसकी तशहीर हुई इस आर्टिकल के तहत। अच्छा, तो चौधरी निसार साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आर्टिकल के तहत जो है हमारे दुश्मन, उनकी जो बात है वो आगे बढ़ाई गई। मैं हम अपने जो हैं यहाँ पैनलिस्ट उनसे सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की नैरेटिव एक आर्टिकल से इतनी उलट पुलट हो सकती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन नाज़रीन, फिल वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल खादिर बलोच साहब ने, मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का जनरल साहब। अच्छा, वो मेरा ख्याल है जनरल साहब की भी लाइन कट गई है। तो बहरहाल, तो डॉक्टर मज़ारी, ये जो अभी कह रहे थे चौधरी निसार साहब के नैरेटिव जो है वो दुश्मनों का आगे बढ़ गया, पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, लेकिन एक डिबेट इस मुल्क में है। एक सिरिल अलमीडा के आर्टिकल आपकी नेशनल सिक्योरिटी को उलट कर दिया। आर्टिकल की बात नहीं है, बात ये है कि एक टाइमिंग देखें जब हिंदुस्तान एग्रेशन कर रहा है, और जनरली हिंदुस्तान में और अमेरिका में ये नैरेटिव बहुत अरसे से चल रहा है कि फ़ौज जो है वो सपोर्ट कर रही है, एक्शन नहीं लेना चाह रही कई ग्रुप्स के साथ। हालांकि अगर आप देखें असलियत क्या है, पंजाब में क्यों नहीं दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन हो रहा? क्योंकि पंजाब की हुकूमत के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी लिंक है। चीफ मिनिस्टर रेंजर्स का एक्शन चाहता ही नहीं है। कराची के लिए तो ठीक है, रेंजर्स आए एक्शन करें, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? सारे जो मेन सेक्टेरियन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पंजाब में बेस्ड है, क्यों नहीं एक्शन हो रहा? तो मतलब है नैरेटिव, असलियत कुछ है कि नैरेटिव में, और ये नैरेटिव आप बोल्स्टर कर रहे थे एक आर्टिकल इस स्टोरी के साथ। अच्छा, मैं जरा इजाजत दें तो डॉक्टर हमारे साथ जनरल खादिर बलोच साहब हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। जी जनरल साहब, ये बताइएगा कि हमें अभी लगा है, जो अभी हमने बात की है पहले सेगमेंट में, कि जो आई है प्रेस रिलीज GHQ की कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद, उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि बेबुनियाद और गलत खबर फीड करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तो और आर्मी चीफ, फिर हम दोहराते हैं कि अक्टूबर 10 को ये कह चुके थे प्राइम मिनिस्टर साहब को यही तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र, उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई। तो क्या ये प्रेस रिलीज जो है, हमें लगता है कि जैसे फौज की जो क़यादत है वो चार्जशीट कर रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि जी ये आपने ये किया तो गलत किया, आप इसको कैसे देखते हैं? डिफेंड कर रही है मैडम, अभी बुनियादी तौर पर इस खबर को सिविल हुकूमत ने अब तक ओन नहीं किया है एज सच। ये खबर है, और ये खबर एक अखबार के थ्रू, एक जर्नलिस्ट के थ्रू बाहर आई है। उस सेहत के बारे में अभी तक सही राय सामने नहीं आई है। और दूसरी बात यह है कि उसको लीक किसने कहा और किस मकसद के तहत किया। अगर उसके कंटेंट सही है, अगर उसके कंटेंट सही है तो वो बहुत सीरियस बात है और इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। एक प्राइवेट मीटिंग में ये बात हुई थी और ये बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है हमारे सिस्टम ऑफ वर्किंग में आर्म फोर्सेस और सिविल गवर्नमेंट की आपस में जो ताउन है उस पर भी बड़ा नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन असल बात को जाने बगैर मेरे लिए कमेंट करना कि कौन सही है और कौन गलत है, अभी तक वही चौधरी साहब ने इंक्वायरी की बात की है। अभी इंक्वायरी में तो अभी ये भी नहीं है कि इंक्वायरी इस बात पे होगी कि नहीं होगी, खबर सही थी या नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि लीक हुआ और नहीं हुआ और किसके थ्रू लीक हुआ, ये वो चीजें हैं जो कि श्राउडेड हैं, उनके तफसीलात का पता नहीं है। और मेरे लिए इस स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए कमेंट करना
जरा गैर मुनासिब सा लगा। अच्छा जैन साहब, दो चीजें तो बड़ी क्लियर है। एक ये कि स्टोरी फीड की गई, यानी कि सिरिल अल्मीडा बहुत एक रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी मन घड़त तो नहीं है। और उनके एडिटर ने भी, जफर अब्बास साहब ने भी बड़ी क्लियरली कहा कि वी स्टैंड बाय दिस, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं इस स्टोरी से, यानी कि इसमें कोई कयास राइयाँ नहीं है सिरिल अल्मीडा की, वो उनको जो बताया गया वो उन्होंने लिखा है आगे। अच्छा, अब जाहिर है ये तो आप मानेंगे कि फौज में से किसी ने ये फीड नहीं की होगी स्टोरी, देखिए ना उसमें तो सिविलियंस ही में से किसी ने की होगी। अच्छा, सिविलियंस में अब वानी साहब का नाम 2-3 दफा आया, जावेद चौधरी साहब ने जिक्र किया। वानी साहब इज ओनली अ ब्यूरोक्रेट। अब कोई ब्यूरोक्रेट इस तरह की तो नहीं हिम्मत कर सकता कि अपनी तय खुद ही इस तरह की स्टोरी आगे दे दे, अगर और वानी साहब का तो कोई देयर इज नो एविडेंस, लेकिन ये एक निकली बात बाहर की जी शायद उन्होंने, एक तो अगेन आई रिपीट कि कोई एविडेंस नहीं कि उन्होंने किया, दूसरा ये कि वानी साहब इज ओनली अ ब्यूरोक्रेट। तो बात ये है कि चौधरी निसार साहब से पूछा गया कि जी इसमें 3 सुना मिनिस्टर्स भी हैं, उनको भी आप ECL पे डालेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा चौधरी निसार साहब ने कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा हरगिज नहीं मिनिस्टर्स। तो जनरल साहब, आपको हैसियत हुकूमत के कुछ तो कहना पड़ेगा। ये मामला इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा साफ सा मामला है। 5 कहते हैं कि 5 आदमी टोटल थे और बहुत ही मुल्क के जिम्मेदार तरीन लोग थे वो। 2 फौज के थे और 3 सिविल के थे। प्राइम मिनिस्टर था और चीफ मिनिस्टर पंजाब था और चौधरी साहब थे और उधर से DGSI और आर्मी चीफ थे। अब अगर कोई खबर निकली है तो इनके थ्रू निकली है। नहीं जनरल साहब, नहीं माजरत के साथ कोई और नहीं जनरल साहब, माजरत के साथ जनरल साहब, इसमें तो कोई 15-20 लोग थे, इसमें और मिनिस्टर्स भी थे, फॉरेन ऑफिस के भी लोग थे। आप जनरल साहब, इस मीटिंग जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है इसमें टोटल 5 आदमी थे और ये बात बिल्कुल मुस्तकिल है। Presentation was made by Foreign Secretary. जी जनरल साहब, इस पे हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन हम कोई सेक्रेटरी वगैरह नहीं था, ये कहते हैं कि ये 5 थे। अच्छा जनरल साहब, देयर आर ऑलवेज नोट टेकर्स जी आल्सो। जनरल साहब, इस मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, तारिक फातमी साहब भी थे, सिताज अजीज साहब भी थे और उधर से इसाक डार साहब भी थे। तो कौन तो चारों जो CM थे बड़े वाली लेवल थी। ये वो मीटिंग तो बाद में हुई, इससे पहले ही एक छोटी मीटिंग हुई थी जी। ये वो तो बाद की मीटिंग थी जिसमें चीफ मिनिस्टर्स थे और बाकी सारे लोग थे। अक्टूबर 4 की मीटिंग है। पहले की खबर है कि उससे पहले एक मीटिंग हुई और उसमें ये बात हुई होगी। अच्छा जनरल साहब, फिर आपने तो ये तो एक और किस्सा आप तो फिर एक और ज्यादा अहम बात करें, फिर बात तो बड़ी संगीन और भी ज्यादा हो जाती है। प्लीज स्टे विद अस जनरल साहब। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, बात हम यही कर रहे हैं कि क्या हुकूमत को चार्जशीट किया है GHQ ने, ये जो कल प्रेस रिलीज में आखिरी 4 फिक्रे दिए, ये बात मेरा ख्याल है कि दुरुस्त होगी कहने के। पाकिस्तान की, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे, इंटीरियर मिनिस्टर, के पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम ही कोलैप्स कर जाती है ऐसे आर्टिकल से। ये बात दुरुस्त नहीं है। जो स्टोरी के बाद जो कहानी निकली है उसमें सबसे जो अहम और सीरियस एस्पेक्ट हमें लग रहा है वो ये है कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस है उसका जो डायमेंशन है वो क्रिटिकल है, क्योंकि फौज, जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे, यकीनन वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल, ये GHQ का एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फौज को का ये कहना है कि हमें चार्जशीट किया गया इस स्टोरी के तहत। और नाज़रीन, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो PTI के लीडर हैं, थोड़ी देर पहले इन्होंने लाहौर में जो एक स्टेटमेंट दी है, जो कि एक चैनल ने ब्रेक भी की, उसमें इन्होंने कहा सिविल और मिलिट्री में डिस्कनेक्ट है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मुनक़ता हैं। इस वक्त ताल्लुकात अक्टूबर 1999 जैसे हैं, इसीलिए इस्लामाबाद की कॉल दी है हमने। अब ये नाज़रीन, अब डॉक्टर मज़ारी से पूछते हैं कि ये इतनी लंबी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहना गलत है फैक्चुअली कि ताल्लुकात मुनक़ता हैं।
تو کیا اب پی ٹی آئی اس پہ پلے کر کے اپنے کوئی پولیٹیکل نمبر بنانا چاہ رہی ہے ڈاکٹر مزاری؟ نہیں دیکھیں، سول ملٹری ڈسکنیکٹ پہ ہم پولیٹیکل نمبرز نہیں بنانا چاہ رہے. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے لاک ڈاؤن کا کہ ہمیں احتساب چاہیے پیناما لیکس پہ. ہمارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور نسیم، ایشو جو آپ بات کر رہی تھی، جو مین ایشو اس کا بنتا ہے یہ فیڈ نیوز کا کہ یہ کس نے کی ود ملیشس انٹینٹ. اور اس میں میں سمجھتی ہوں خان صاحب کی آؤٹ آف آل دا پولیٹیکل لیڈرز، باقیوں نے تو سٹیٹمنٹ نہیں دی، بڑی کلیئرٹی اس پہ تھی کہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے وہ ایکسپوز کرے اور پنش کرے who leaked it with malicious intent, because malicious intent تھا. تو that is اپنی جگہ. اگر civil military discontent ہے وہ thanks to this leak of this feeding of this disinformation seems to be there. but ہمارا پلیز پی ٹی آئی کا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم پیناما لیکس پہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. there is no other reason کہ ہم نے کال دی ہے. تو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں آئی نا، تھنک ان کا کانٹیکسٹ میں یہی تھا. کہہ رہے ہوں گے. اور یہ کہنا کہ لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے اور فوج کے تعلقات وہ ہیں جو اکتوبر 1999 میں تھے؟ دیکھیں اس وقت مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان آنا، نظیمہ زہرا صاحب مجھے مخدوم جاوید ہاشمی یاد آ گئے پچھلے دھرنے میں جو انہوں نے باتیں کی تھی. اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے جمہوریت پہ، ڈیموکریسی پہ، کہ ہم ڈیموکریسی کو کبھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے. جی دیکھیں جو بھی ریلیشن ان کے آپس میں ہیں وہ جا کے یہ لوگ اپنے مسائل حل کریں اس ملک کو. لیکن لے کے چلنا پارلیمان میں نے ہے، اس ملک کو لے کے چلنا پارلیمنٹ نے لے کے چلنا ہے. فورن پالیسی پارلیمنٹ نے بنانی ہے اس ملک میں. ہاں کرپشن کا ایشو، آپ پہلے کرپشن کی ایک لائن تو ڈرا کریں کہ کیا اس ملک میں کرپشن کرائم ہے یا ایول ایکٹ ہے. آپ کرپشن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بینگ اے پیپلز پارٹی ہم لوگوں نے جب بھی حکومت سے باہر گئے ہم لوگوں نے کرپشن کے کیسز فیس کیے ہیں، لیکن پھر بھی عوام نے ہمیں ہمیشہ ووٹ دیا ہے. اس وقت ہمیں اس ملک میں یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا، یہ غدار ہے، یہ پرو پاکستانی ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اور صرف اس پاکستان کے عوام کا ہے جو 20 کروڑ جس کو منتخب کرتے ہیں ایز اے وزیر اعظم، ظفر بالکل جس کو منتخب کرتے ہیں ایز اے لیڈر آف ظفر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی افسوس یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تو کوورم ہی نہیں گورنمنٹ کا ہوتا، گورنمنٹ اپنے لوگ ہی نہیں بھیجتی، تو وہاں تو کوئی بات سنتا ہی نہیں. دوسری بات 1973 کی کانسٹیٹیوشن کوئی رول پارلیمنٹ کو نہیں دیتی فارن پالیسی میں. میں نے ایک بل پیش کیا تھا 2013 میں، وہ بل فارن ریلیشنز کمیٹی میں غائب ہو گیا کہ ہر اگریمنٹ کو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی ہونا ہے جو ہر جمہوریت میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کوئی فارملائزڈ کمپلشن نہیں ہے کسی حکومت کو کہ وہ پارلیمنٹ میں اپروول لے فارن پالیسی کی، حالانکہ یہ ہونا چاہیے. اچھا ویسے لغاری صاحب اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں، ہونا چاہیے نا. ہاں ہونا چاہیے. جی ظفر لغاری صاحب آپ یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب آپ جب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں سڑکوں پہ جانے سے پہلے تو آپ نے اپوزیشن توڑ دی، اب ڈیوائیڈ کر دی. یہ چیزیں پارلیمان میں بات کرنی ہے. ایک پوائنٹ چھوٹا سا لے لیں جو ابھی لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کا کام ہے فورن پالیسی بنانا، اور بے شک انہی کا کام ہے. لیکن پھر سیریل المیڈا 9 تاریخ کے آرٹیکل میں یہ کیوں کہہ رہا ہے جی فورن پالیسی چونکہ آرمی نے ٹیک اوور کر لی ہے اس لیے فیل ہو گیا، تو ادارے کو کیوں چارج شیٹ کر رہے ہو یار؟ اپنی دیکھیں نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جین صاحب، وہ پوائنٹ آف ویو وہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ 80 کی دہائی میں ضیاء الحق صاحب نے تباہی مچا دی، وہ دیٹس اے ڈیفرنٹ ڈبیٹ. اور اب 2/3 میجورٹی کی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. اچھا دیٹس another long debate. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور ایک ڈائمنشن اس سٹوری کی، یہ طلال چودھری صاحب نے ایک بات کی کچھ دن پہلے کہ یہ لیک یہاں سے ہوئی تو اتنی بڑی بات بنا دی، جب لیک جی ایچ کیو سے ہوئی تھی تو پھر تو کوئی بات لگتا تھا ہے ہی نہیں. اسٹے ود اس، ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. ناظرین سیویلینز کی طرف سے ایک تو حکومت نے بہرحال انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے، اور دوسری طرف سے انٹرسٹنگ طلال چودھری صاحب آپ کو معلوم ہے مریم نواز صاحبہ کا جو اندر ایک سیل ہے
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल, उसके बड़े एक मुतहरिक मेंबर हैं. सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था. और सिर्फ सिविलियन नहीं होते. आपको याद होगा कि धरने के दिनों में, मैं अगर भूल नहीं रहा तो महरीन ज़ारा मलिक ने एक आर्टिकल लिखा रॉयटर्स में, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 30 और 31 अगस्त की रात हुई उसकी पूरी कहानी लिखी. उसमें 5 जर्नल्स के नाम लिखे, बताया कि वो धरने के कोई हक में है, कोई मुखालफ है. बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी. लेकिन ये यहां मामला ये है कि नून लीग के साथ एक खास मोहब्बत है कुछ लोगों की. अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एक पूरी की पूरी रुदात बाहर आ सकती है तो यकीनन कहीं भी कहीं सोर्स हो सकता है. जी जनरल साहब, ज्यादा मोहब्बत PMLN से है, इनके पीछे पड़ जाते हैं. और शाह महमूद कुरैशी साहब अक्टूबर 1999 की बात करते हैं, जो कि फैक्चुअली दुरुस्त नहीं, हालात वैसे तो नहीं है. तो वो कह रहे हैं कोर कमांडर्स की भी तो पूरी कहानी बाहर निकल आई थी. मुझे ये याद नहीं है कि ये किस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं और उसमें क्या निकला था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं. में इतने जनरल्स अगेंस्ट और इतने फॉर हैं. नहीं, वो तो एक परसेप्शन है ना the point कि he's वो थे making या is अगेंस्ट थे. weak. लेकिन He's making the इस wrong कॉन्फ्रेंस के पॉइंट को अगर वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हमसे लीक हो हाँ, गया ये तो कह फिर रहे it हैं. is This is what he's justified. saying. तो हम तो बात यही कर रहे हैं ना कि वेन्यू क्या था, कौन लोग प्रेजेंट थे, Subject क्या और था? सब, हाँ, लीक जो है उसका सब्जेक्ट क्या था और लीक क्या हुआ. नसीम, सॉरी जन जी. साहब, वाज़ेह हो गया है कि किधर से लीकेज हुई है या फीडिंग हुई है. तो लाल चौधरी ने मोरलेस एडमिट किया है कि अगर हम करें लीक तो इशू बन नहीं, जाता वो है. तो मतलब एक clear है ना कि leak तो हुआ है. He is comparing the two, ना. बट द अदर इशू इज, देखो देयर इज अ डिफरेंस. एक है अगर जनरल्स ने पॉलिटिकल ओपिनियंस दिए हैं और एक किसी ने उनको कहा कि भाई हमारे कई जनरल्स PTI को सपोर्ट करें, कहीं नहीं, वो एक पॉलिटिकल इशू है. ये इशू डिफेंस और सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का है. आप कह रहे हैं सब्जेक्ट की बात है. नहीं, देखो अब APC में भी लीकेज डिस्टॉर्टेड जा रही थी. व्हाट्सएप पे अभी मीटिंग चल रही थी, शाह महमूद को Distorted तो नहीं थी. मिसकोट किया गया. Weren't you sitting आधी, there? यस, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिस्टॉर्टेड जा रही थी, व्हाट्सएप पे भेज रहे थे. बट वो एक पॉलिटिकल मीटिंग थी. इट वाज नॉट अ सेंसिटिव इशू. वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, सच थी, ऑल्दो इट वाज सपोज्ड टू बी. बट एनीहाउ, ये एक नेशनल सिक्योरिटी की, दहशतगर्दी की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग अमंग्स्ट द लीडरशिप है, पॉलिसीज इफेक्ट होती है. इसका फीडिंग करना, गलत फीड करना स्टोरी का बाहर जर्नलिस्ट को, ये एक सीरियस इशू है. तो एक आपको कंटेंट देखना है, एक नेचर ऑफ द मीटिंग देखनी है. हमने कोई नहीं इतराज़ किया, ठीक है, गलत लीक हुआ, APC की बातें, कोई नेशनल वो सिक्योरिटी का इशू नहीं था. बट इधर एक दहशतगर्दी की बात वो हो तो रही है. that went in your favor at that नहीं, point whatever also. I'm saying, हाँ. हिंदुस्तान के जो हालात है, और आप खुद देख ले मीडिया में, इंडियन मीडिया ने कैसे इसको प्ले अप किया है कि बेचारे नवाज शरीफ वो तो दोस्ती चाहते जी, हैं. वो तो खैर मीडिया तो करता ही है. लखारी साहब के पास जाना चाहती नेचर हूं. ऑफ द मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा लखारी साहब, ये बताइएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन हुई, और जो अभी बात लाल चौधरी साहब कह रहे थे कि जी कोर कमांडर्स की भी रिलीज हो जाती है, डॉक्टर मजारी की पोजीशन के जी वो कंटेंट उसका मुख्तलिफ है. ये बड़ा सीरियस मामला है जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उसका ताल्लुक है, और कि हुकूमत खुद फीड करे, और फीड क्या करे, मिस फीड करे. आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आप ये भी, जाहिर है हम बात डेमोक्रेसी पर तो वी आर ऑल कमिटेड, उसमें तो कोई दो राय नहीं. इस इशू पर आप क्या कहेंगे? देखिए नसीम, पहली बात तो ये देखें, मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इस वक्त बयान है ना, इनकी पार्टी बनना पिछले 5 साल में, ये मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन एक वो हमारे थे शुजा पाशा साहब किसी ज़माने में, आपको पता होगा, वो मुझे लग रहा है उनका रोल मॉडल एक फॉलो हो रहा है, जो कि अभी तक फॉलो चल रहा है, लेकिन वो कहीं अचीवमेंट कर नहीं पा रहा. लेकिन जो इसने तो चौधरी तलाल ने बात की, ये तो चौधरी तलाल जीजी ब्रिगेड के वो एक हिस्सा है, वो वही बात करेंगे जो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से बोली जाएगी. ये कौन सी ब्रिगेड है? बात नहीं करेंगे. ये कौन सी ब्रिगेड है? लेकिन ये कौन सी ब्रिगेड है? ये जो वही है जिसमें एहतसाब साहब ने नाम लिया था उनका, कि ये उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून को. अच्छा, जी ब्रिगेड. अच्छा, ठीक है. डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं. ये उनका अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ होगा या इनकी पार्टी का आपस का मसला है. लेकिन हमारा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत को कभी डीरेल नहीं होने देगी. और ये जो अगर बात कहाँ से लीक हुई, किसने लीक की, ये इस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी के मामलात
ہمارے اداروں کو بھی چاہیے اور وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی چاہیے. اگر ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ باتیں اگر اس قسم کی نکال رہا ہے, اور ہمارے اداروں کو یہ باتیں پریس ریلیزز میں نہیں کرنی چاہیے, آپس میں بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے حل کرنے چاہیے. اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابھی تک تو 80 کی دہائی صحیح بات. ایک منٹ جی quickly. 80 کی دہائی کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی, ابھی تک اس کے ہم آفٹر افیکٹ سہ رہے ہیں. مشرف کے دور کی جو ڈیفینیشن آ گئی گڈ بیڈ طالبان کی, وہ ابھی تک ہم لوگ آفٹر افیکٹ سہ رہے ہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب, بہت شکریہ جنرل صاحب. ڈاکٹر مزاری آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا ختم کرتے ہیں. بات تو یہ ہے اصل میں کہ حکومت کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اور حکومت میں چودھری نثار صاحب تو بڑے کلیئر ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ